हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स डालना न भूलें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोल्डन मोमेंट्स इंडियाज़ परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, एक शानदार म्यूज़िकल ट्रिब्यूट हम हमारे सारे खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में हाल ही में समाप्त हुआ। वीडियो में बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत अच्छे एडिटिंग से
वहाँ पर हमारे जो खिलाड़ियों ने, चाहे किसी ने गोल्ड मेडल किया है, किसी ने सिल्वर मेडल कमाया, किसी ने ब्रॉन्ज मेडल कमाया है, उन सभी को संक्षेप में दिखाने की बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर हुई है। चाहे फिर वो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चन्नू हो, या फिर सागर हो, विकास हो, चर्मी हो, या फिर रेसलिंग में वो साक्षी मलिक हो, विनीत फोगाट हो, या फिर आपके बजरंग पुनिया हो, रवि दहिया हो, और साथ ही साथ इंडियन हॉकी में किस प्रकार से हमारे मेंस हॉकी ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं पर हमारे वुमेंस हॉकी टीम ने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। लॉन बॉल में जो एक बहुत ही नया गेम है कि जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वहाँ पर हमारे महिलाओं ने एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। जूडो में भी हमने अच्छा कमाल दिखाया। और ट्रैक एंड फील्ड के बारे में मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही गिने चुने नाम जहन में आते हैं। शुरुआत होती है मिल्खा सिंह से, फिर पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज। अब हम देख रहे हैं कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भी भारत जो है अपना योगदान दे रहा है, और हमने उसका उदाहरण देखा ओलंपिक गेम्स में, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो वहाँ से शायद जो हमारे नए खिलाड़ी है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के, खास करके उनको एक प्रकार से प्रोत्साहन मिला और उन्हें लगा कि वो भी मेडल जीत सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। अविनाश सावड़े जी ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता, और आज तक ये कहानी रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की कि गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, तीनों मेडल्स हमेशा केनिया को गए हैं। तो वहाँ पर सिल्वर मेडल जीतना ये गोल्ड मेडल से जीतने के बराबर ही मैं समझूंगा। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अविनाश सावड़े जी का रहा। साथ ही साथ लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर हो, या ट्रिपल लॉन्ग जंप में एल्दौस पॉल या अब्दुल्ला अबू बकर हो, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हमने देखा था कि आज की तारीख में निखात जरीन एक वर्ल्ड चैम्पियन है। उन्होंने अपने नाम के हिसाब से और वर्ल्ड चैम्पियन होने के नाते उन्होंने अपने कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। वहीं पर नीतू गंघास ने भी अपने वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। वही पुरुषों में अमित पंगल हो या फिर सागर अहलवात हो, उन्होंने भी मेडल जीते। तो वुमेंस क्रिकेट टीम के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया गया, और पहले ही इस पदार्पण में ही हमारी जो इंडियन वुमेंस टीम है वो फाइनल में पहुंची, और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीम के साथ 2 हाथ किए, बिल्कुल 8 या 9 रन से हम हारे हैं और सिल्वर मेडल हमें मिला है। पर इससे हमारी जो वुमेंस टीम है उनको हौसला मिला होगा, उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा, और उन्हें लगा होगा कि वो दुनिया की शानदार टीमों को हरा सकती है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। तो एक अगर हम ओवरऑल अगर व्यू देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम सभी इन सारे खिलाड़ियों का रहा है। टोटल में अगर हम देखेंगे तो 22 गोल्ड हमने जीते हैं, 16 सिल्वर हमने जीते हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। अगर कंपैरिजन हमेशा होता है कि पहले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने जीते, तो शायद पहले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद मेडल्स थोड़े ज़्यादा आए होंगे भारत के लिए। पर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि उस समय उन गेम्स में आर्चरी हो या शूटिंग हो, उसको उसमें इंक्लूड किया गया था। और आज तक हमेशा भारत को शूटिंग और आर्चरी में सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, और इस बार ये दोनों गेम्स जो है बर्मिंघम गेम्स में शामिल नहीं हुए थे। और इसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। तो सैल्यूट है उन सारे खिलाड़ियों को, कीप इट अप, और ऐसे ही हमारे भारत का नाम ऊंचा रखे, रोशन करे। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द कोचेज़ की जिन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग इन खिलाड़ियों की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भरसक प्रयत्न रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए खिलाड़ियों के लिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ पर देने की कोशिश यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है। साथ ही साथ हमारे जो कैबिनेट खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी को, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी तरह से एक फोकस उनका रहा है इन सारे खिलाड़ियों के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, कि जिन्होंने भी खास ध्यान रखा कि इन खिलाड़ियों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनको जो सुविधाएं चाहिए, उनको जो कोच चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ बर्मिंघम जाने से पहले भी इन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातें की थी। और हाल ही में हमने देखा कि कुछ ही
दिन पहले एक दावत का आयोजन किया गया था प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पर, और वहाँ पर सभी खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुफ्तगू की, उनसे बातें की। एक प्रकार का मोटिवेशनल स्पीच रहा है मोदी जी का। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है, जो लोग हौसला देते हैं, तो खिलाड़ियों को लगता है कि हाँ, जिस देश के लिए हम खेल रहे हैं वो देशवासी हमारे साथ खड़े हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है इन सारे खिलाड़ियों के लिए। तो ऑल द बेस्ट इन सारे खिलाड़ियों को। जय हिंद, जय भारत।